क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके पास एग्ज़ाम फीस के 330 रुपए भी नहीं हो और उसे इसी वजह से स्कूल छोड़ना पड़े और फिर चरवाहे का काम करना पड़े, वो बाद में ओलंपिक चैंपियन बन जाए? जी हाँ, केन्या के एमी न्यूएल वान्योनी की कहानी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने मौजूदा समय में ओलंपिक की 800 मीटर दौड़ के गोल्ड मेडल को जीत लिया, लेकिन उनकी सफलता के पीछे संघर्ष और जिद से भरी हुई कहानी है। केवल 10 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके परिवार के पास 30 रुपए की एग्ज़ाम फीस चुकाने के पैसे नहीं थे। मजबूरी में उन्होंने बैल चक्री चराने का काम किया, जहां घंटों मेहनत के बाद भी वे महीने भर में 165 रुपये कमा पाते थे। कई बार तो मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता था। उनके लिए सबसे ज़रूरी था कि किसी तरह खाना और रहने की जगह मिल जाए। 20 साल की उम्र के वान्योनी के 10 भाई बहन हैं। वे बताते हैं कि मैं जो भी कमाता था उसे भाई बहनों को दे देता था ताकि वे कुछ खा सके। उनके पिता एक बांध में चौकीदार थे। जब वान्योनी 18 साल के थे तब पिता की अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता की अनुपस्थिति में वान्योनी को परिवार का सहारा बनना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के बाद मेरी दुनिया बिखर गई। यह दर्दनाक था, लेकिन मेरे पास शोक मनाने का समय बिल्कुल नहीं था। मुझे तुरंत घर का बड़ा आदमी बनना पड़ा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वान्योनी ने एथलेटिक्स में अपना करियर शुरू किया। उनके पास जूते नहीं थे, इसलिए नंगे पांव दौड़ते थे। 2023 में वान्योनी ने केन्या के ओलंपिक ट्रायल में 800 मीटर की दौड़ में तीसरे सबसे तेज समय के साथ अपनी जगह बना ली। अगले साल पेरिस में उन्होंने 1 मिनट 41.19 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। वान्योनी ने कहा, यह पदक मेरे जीवन में बहुत मायने रखता है। काश मेरे पिता मुझे दौड़ते हुए देखने के लिए यहाँ होते। वान्योनी की नज़र अब ओडिशा के 2012 में बनाए गए 1 मिनट 40.91 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड पर है। उनके कोच बेरार डेली का मानना है कि यह वान्योनी के लिए केवल कुछ समय की बात है। अपनी सफलता से वान्योनी ने परिवार के हालात बदले। उन्होंने अपनी माँ और 3 भाइयों के लिए 3 बेडरूम का घर बनवाया और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा वे खुद उठाते हैं।